हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसा ट्रिक जिसके मदद से इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप मात्र कुछ ही सेकंड्स में बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो अक्सर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग ऐसा ट्रिक जानते हैं जिसकी मदद से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है उसको सिर्फ आप देख के बना सकते हैं। सवाल क्या है देखिएगा, यहाँ पे बोला है एक आदमी अपनी घड़ी को 144 रुपए में बेचता है। यदि उसका लाभ का प्रतिशतता क्रयमूल्य के बराबर है तो घड़ी का क्रयमूल्य क्या होगा। बोला क्या गया इस क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति जो है अपने वस्तु को यानी घड़ी को 144 रुपए में बेचता है। 144 क्या है, विक्रय मूल्य दे रखा है। और जब 144 रुपए में बेचता है उस केस में क्या होता है कि घड़ी का जितना क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत का इसको लाभ होता है। जैसे मान लीजिए कि घड़ी का क्रय मूल्य अगर 50 रुपए है तो उसको 50% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य अगर 60 रुपए है तो उसको 60% का ही लाभ होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, क्रय मूल्य। अब गौर से समझिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालना हो या फिर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा हो इस बात को पता करना हो तो तरीका यह होता है कि जो भी विक्रय मूल्य दे रखा है उसको ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसमें 10 का डिफरेंस आ जाए। तो 144 के लिए हम लिख सकते हैं 18 गुने 8। 18 में 8 से गुना करिएगा 144 आ जाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि विक्रय मूल्य को ऐसे दो भागों में तोड़िएगा जिसके बीच में जो है वह 10 का डिफरेंस। 18 और 8 में 10 का डिफरेंस। हम 144 के लिए 16 गुने 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन 16 और 9 में कितना का डिफरेंस है, 16 और 9 में 7 का डिफरेंस है। और भी कई तरीके से हम लोग 144 को तोड़ सकते हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसे दो भागों में हम तोड़े जिसके बीच में कितना का डिफरेंस हो, 10 का डिफरेंस। और इतना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है कि इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा उसके साथ जीरो लगाइएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपका 80 रुपए हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि लाभ कितना प्रतिशत का हो रहा होगा तो 80% का। ठीक है, आइए इसको यहाँ पे समझते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला है, 80 रुपए निकला है। लाभ इस पे कितना होगा, जितना का वस्तु है। मान लीजिए वस्तु अगर 80 रुपए का है तो इस पे 80% का ही लाभ। 80% का लाभ अगर 80 रुपए के वस्तु पर होगा तो कितना का लाभ हो जाएगा। तो 80 का 80%, देखिए प्रतिशत से 2 जीरो काटेंगे क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में होता है 100। तो 8 अठे 64 रुपए का लाभ होगा। तो 80 रुपए के वस्तु पर अगर 64 रुपए का लाभ हो जाएगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य आपका 144 रुपए हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि किसी भी वस्तु को एक खास विक्रय मूल्य पे बेचने पर जो लागत मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वह आपका लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, विक्रय मूल्य को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसके बीच में 10 का डिफरेंस हो और उसके बाद जो छोटा वाला नंबर होगा उसके ऊपर जीरो डालिएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, बोला है 96 रुपए पर एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त होने वाला प्रतिशत लाभ वस्तु के लागत मूल्य के बराबर। यानी लाभ प्रतिशत जो है वह क्या है, वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो हमें क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 96। हम क्या करेंगे, 96 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसके बीच में 10 का डिफरेंस। तो 96 के लिए हम लिख सकते हैं 16 गुने 6। आप बोलोगे कि सर 12 गुने 8 नहीं लिख सकते हैं, तो 12 गुने 8 भी लिख सकते हो, लेकिन 12 और 8 में क्या 10 का डिफरेंस है, नहीं है। हमने आपसे क्या कहा है कि सिर्फ इतना चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो विक्रय मूल्य दे रखा होगा उसको ऐसे दो भागों में तोड़िएगा जिसके बीच में 10 का डिफरेंस हो। तो 96 के लिए लिख सकते हैं हम 16 गुने 6। अब इन दोनों में से क्या करना है कि जो छोटा वाला वैल्यू होगा उसके ऊपर जीरो लगाइएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 60 रुपया जो है वह इस वस्तु का क्या होगा, 60 रुपया इस वस्तु का लागत मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। 60 रुपया लागत मूल्य और इस पे लाभ भी कितना परसेंट हो रहा होगा, 60%। आइए इसको चेक कर लेते हैं। लागत मूल्य कितना है, यहाँ पे 60 रुपए है। अच्छा, अगर लागत मूल्य 60 रुपए है तो इस पे लाभ कितना होगा, 60% का ही लाभ होगा। यानी जितना लागत मूल्य उतना प्रतिशत का ही लाभ होता है। ठीक है, सोल्व करिए इसको। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो प्रतिशत से जो 2 जीरो कैंसिल, 6 गुने 6 36 रुपए का लाभ होगा। तो 60 रुपया का वस्तु है, अगर 36 रुपए का लाभ होता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य आपका 96 रुपए हो जाएगा। कब ऐसा हो रहा है, जब हम वस्तु का क्रय मूल्य कितना ले रहे हैं, जब वस्तु का हम लोग क्रय मूल्य 60 ले रहे हैं। ठीक है, तो आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो बस एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो विक्रय मूल्य है उसको ऐसे दो भागों में तोड़िएगा जिसके बीच में कितना का डिफरेंस हो, जिसके बीच में 10 का डिफरेंस हो, और उसके बाद जो छोटा वाला नंबर होगा उसके ऊपर जीरो डालिएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।
और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी तरह के कुछ नए ट्रिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।